पोपट हो गया। यहाँ पे 3 बजे तक की एंट्री थी, तो गूगल आंटी ठीक ही बोल रही थी, बाकी लोग सब गलत बोल रहे थे। बट ये वाला जो कच्चा रास्ता है ना, इस पे इजीली मक्खन की तरह बटरी स्मूथ जा रही है स्क्रैम्बलर अपनी। जंगल में मोर नाचा हमने देखा। अब हम ये बोल सकते हैं। लंगूर की पूंछ को टच करें, ये देखो ये देखो, तो पूंछ ऊपर खींच ली। वो सामने देखो नज़ारे उधर ऊपर, वाह 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 वाह। चेन हो गई है काफ़ी टाइट। रिसेंटली सर्विस सेंटर गया था तो चेन टाइट कर दिया, काफ़ी साउंड भी कर रही है और वाइब्रेट भी कर रही है फुट पैक पे। मैंने इसे ल्यूब किया अभी दोबारा, ताकि थोड़ा तो स्मूथ हो जाए। शाम को आके इसे थोड़ा लूज़ करा लेंगे। और बाइक की हालत देखो यार, बारिश के मौसम में कहीं भी जाओ, कितना भी बाइक को वॉश करो, थोड़ा सा बाहर निकलते ही बाइक की हालत ऐसी ही हो जाती है। और ये हैं अपने सहारा के सीट कवर, जो कि ये वाला सीट कवर है, ये जेल पैड वाला है और पीछे वाला फोम वाला है। मैंने आगे वाले सीट कवर में जेल पैड डलवाई है। तो इसका रिव्यू अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा सच लगा नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ओरिजिनल जो स्टॉक सीट कवर है वो लगे हुए हैं। उन्हें आके उतार दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट इन्हें फिट इन करूँगा, तब एक्चुअली पता लगेगा ये कितने काम के हैं। और आज मैं आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। अभी आए हुए हम अलवर में, ये हमारा होटल है, होटल सिग्नेट। अब यहाँ से जा रहे हैं अपन लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क। ओके, वहाँ पे सैटरडे और ट्यूसडे को 2 दिन आप अपने प्राइवेट पर्सनल व्हीकल को लेके अंदर जा सकते हैं पांडुपुल मंदिर तक। पांडुपुल मंदिर 20 किलोमीटर अंदर है लगभग। वहाँ तक आप जंगल सफारी अपने प्राइवेट अपने खुद के व्हीकल से कर सकते हो और थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो आसपास का। ज़्यादा अंदर अभी जाना सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि कीचड़ वगैरह है तो बाइक फंस भी सकती है। अलवर सिटी से 30 किलोमीटर दूर है टाइगर रिजर्व पार्क। 20 किलोमीटर का अंदर का ऑफ रोड पैच है, जो कि काफ़ी टफ होने वाला है रिया के लिए, नॉट फॉर मी। मेरे लिए तो थोड़ा बहुत रहेगा, रिया के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसे आदत नहीं है ना, पिलियन एज ए पिलियन बहुत लंबा राइड करने के लिए। तो टाइम हो गया 4 और अभी गूगल मैप पे गूगल आंटी बोल रही है कि पांडुपुल मंदिर में बी क्लोज बाय द टाइम यू विल रीच देयर। तो यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पांडुपुल मंदिर बंद भी हो जाएगा, क्योंकि होटल के रिसेप्शन पे मैंने पूछा था, वो लोग बोल रहे थे भैया 7 बजे तक खुला रहता है। तो देखते हैं अभी, अगर ओपन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जाएंगे तो ज़रूर। ये दूसरी बार ऐसा होगा कि हम मंदिर तक आएंगे और दर्शन नहीं कर पाएंगे हनुमान जी के। चलो देखते हैं जल्दी से। रिया को लगी है काफ़ी भूख भी। अलवर सिटी ना पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है चारों तरफ पहाड़ है। अरावली हिल्स है, बीच में अलवर है। और मौसम हो गया एकदम झकास बिंदास। धूप चली गई है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है 4 बजने के बाद। ये देखो भाई, ये नदी है, डैम ब्रिज कुछ बना रखा है। काफ़ी लोग यहाँ पे खा रहे हैं और मंकीज़ को भी खिला रहे हैं। तो जल्दी से रिया, 5 बजे तक एंट्री हो सकती है सरिस्का में ना, ये भैया बता रहे हैं। पांडुपुल मंदिर के लिए जल्दी कर ले, बाइक पे बैठ के खा लियो तू तो। ज़्यादा भूख लगी है? पैर कांप गए यार। तेरे पैर कांप रहे हैं? ये भूखा मार दिया इसे। इंजन के साथ रेडिएटर है, वो रेडिएटर थोड़ी है। हाँ नहीं, रेडिएटर तो है इसमें, पानी थोड़ी है, कूलेंट डला है। और वो नीचे है टंकी, सबसे नीचे वाइट कलर का, वो देखो। अरे इनको पता है कि इसमें रेडिएटर है और इसमें कूलेंट डल रहा है। भाई साहब नहीं पकड़ पा रहे। सही है, आपको अच्छी खासी नॉलेज है। पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि अब आप टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ चुके हैं, आप सावधानी से और धीरे व्हीकल चलाएं। बहुत ही बेकार रास्ता है यार। ऑफ रोडिंग में सोच रहा था वहाँ सरिस्का के जो एंट्री गेट है वहाँ से पांडुपुल मंदिर तक का जो 20 किलोमीटर है उस पर ही होगी, लेकिन ऑफ रोडिंग उससे पहले ही शुरू हो गई है। रोड बना हुआ है पक्का, लेकिन पूरा उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे कर रहा है। इससे अच्छा ऑफ रोडिंग तो कच्चे वाली होती है, उसमें इतना ज़्यादा जर्क्स नहीं लगते जितना इस पे लग रहे हैं। तो ये एंट्री गेट तो पहुँच गए हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व। 8 किलोमीटर एंट्री यहीं से होती है भैया, आगे है वो जो मंदिर के लिए। ओके, मंदिर की? हाँ एंट्री यहाँ से एंटर होने की। हाँ, जीप, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल 70। भैया टिकट दे दो। यहाँ भी नहीं है। पोपट हो गया। यहाँ पे 3 बजे तक की एंट्री थी, तो गूगल आंटी ठीक ही बोल रही थी, बाकी लोग सब गलत बोल रहे थे। अभी देखते हैं, रिक्वेस्ट करके अगर मान जाते हैं। यहाँ पे एंट्री करने के बाद रूल फॉर सरिस्का टाइगर रिजर्व,
जय सिया राम, जय हनुमान। ये दूसरी बार होता अगर आज हम दर्शन किए बिना जाते, क्योंकि एक बार गाड़ी में आए थे, मैं और मेरे कज़न ब्रदर दोनों फैमिली के साथ आए थे। तब हम इतना जैम ट्रैफिक अंदर लगा हुआ था कि वापस मुड़ गए थे वहीं से हाथ जोड़ के। और आज बहुत बहुत मिन्नत, बहुत से भी बहुत ज़्यादा मिन्नत, अपने आई कार्ड्स दिखा के दोनों ने तब वो रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली कि भैया जल्दी जाना और जल्दी आना, लेकिन जाना और आना आराम से करना है ना, क्योंकि रास्ता ये जंगल का है, वो 3 बजे के बाद अलाउड नहीं करते। बट यस, इन लोगों के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अब ये जो रास्ता ऐसा शुरू हो रहा है ना, ये वाला इस तरह का रास्ता, तो स्क्रैम्बलर अच्छे से हैंडल कर रहे हैं इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे से। लेकिन यार वो जो पक्का वाला रास्ता था ना, वो गड़ 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 गड़, उसमें हाथों में वाइब्रेशन आ गई थी। हाथों में क्या, पूरी बाइक में ही वाइब्रेशन आ गई थी उसमें। तो या तो ऑफ रोडिंग हो, और ऑफ रोडिंग के हिसाब से हम चल रहे हो, लगा है टॉप बॉक्स आगे पीछे लगा है, या टैंक बैग, 2 लोग बैठे हैं, सैडलिंग कर नहीं सकते, है ना। तो टिका के बैठना ऐसे रास्ते पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट ये वाला जो कच्चा रास्ता है ना, इस पर ईजीली मक्खन की तरह बटरी स्मूथ जा रही है स्क्रैम्बलर अपनी। दिलजीत 40 पे चल रहा है, ऐसा ना, मैं थोड़ा और तेज भी जा सकता हूँ, पर रिया को गुस्सा आता है। अभी तो जो ये मिट्टी है थोड़ी सी गीली है, मॉइस्चर की वजह से भारी होके बैठी हुई है ना। हम आए थे अक्टूबर नवंबर में 2018 में, जब मैंने हिमालयन ली थी। हिमालयन लेने के बाद तब यहाँ पे ना ये पूरा ड्राई था, और भाई साहब हमारी जैकेट पे जब हमने ऐसे हाथ मारा ना, जैसे ताली बजाते हैं, तो ऐसे पाउडर की तरह लाल मिट्टी उछल उछल के हमारे कपड़ों से बाहर आ रही थी। पूरा हेलमेट सब कुछ, हम ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी खासी मोटी परत जम गई थी लाल मिट्टी की। अभी ड्रोन भी उड़ाएंगे मस्त, अंदर जाके पहले करेंगे दर्शन। भगवान ने एक बार वापस भेजा है, आज तो दर्शन दे ही देंगे हनुमान जी। तो यही जो मंदिर वाला रास्ता, जो प्राइवेट व्हीकल है, वो सिर्फ इसी रास्ते पे जा सकती है। दाएं बाएं मुड़ेंगे तो थोड़ा रिस्क भी रहता है, हमें पता भी नहीं है, और हम ट्रेंड भी नहीं है। अगर कोई जंगली जानवर, बाघ, तेंदुआ या कुछ और हाथी सामने आ जाता है, उसको कैसे डील करना है। तो इसीलिए जो भी नॉर्मल सिटीजन अपने प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं, वो सीधा सीधा इसी रास्ते से जाते हैं और इसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। और करना भी यही चाहिए, रूल तोड़ के कोई मेडल तो मिलेगा नहीं, फाइन मिलेगा। मोर वोर तो दिख रहे हैं आज रास्ते पे, लेकिन हिरन नहीं दिख रहे हैं और हाथी नहीं दिख रहे हैं। लोमड़ी और कुछ इस तरह के जो है ना जानवर, वो रोड पे ही दिख जाते हैं जनरली, लेकिन 20, 30, 40 फीट से ज़्यादा अंदर की विजिबिलिटी नहीं है। बहुत ऊंचे ऊंचे हरे हरे पौधे हो गए हैं। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो देखो मोर नाच रहा है उधर। जूम इन करके दिखाता हूँ, वो देखो हमारी तरफ फेस कर रहा है अभी, वो देखो, वाह। ये जंगल में मोर नाचा हमने देखा। अब हम ये बोल सकते हैं। बंदर तो बहुत है, लेकिन ये लंगूर बंदर है भैया। लंगूर बंदर जाओगे वहाँ बंदर नहीं होंगे। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, फेस बिल्कुल ब्लैक होता है, और बहुत शैतान होते हैं ये। आपने एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, जिसमें लंगूर बंदर बाघ की, टाइगर की पूंछ खींचता है पेड़ से और उसे परेशान कर रहा होता है। टाइगर सो रहा होता है, उससे परेशान करता है बार बार। लंगूर की पूंछ को टच करें, ये देखो, ये देखो, पूंछ ऊपर खींच ली। ये देखो रास्ता, सूखे सूखे पेड़, उनके बीच में से ऐसे रास्ता जो जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा है। और अब हो रहा है धीरे धीरे अंधेरा। अंधेरा एक्चुअली वैसे नहीं हो रहा है, हम पहाड़ी की शेड में आ गए हैं। सूर्यदेव तो ऊपर हैं, लेकिन ये एरिया उनके नीचे आ गया पहाड़ी की ना, तो इसलिए यहाँ पे अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है। वो रहे हिरन, वो देखो हिरन का झुंड पूरा। और उधर पीछे नील गाय भी थी। ये देखो गाइस, नील गाय, इन्हें बोलते हैं नील गाय। इनका झुंड साथ में रहता है, एक पूरी की पूरी फसल खराब कर देती है। सुन रही है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। देखो रिया कह रही है ये हमें ही सुन रही है, ऐसा लग रहा है, कान हमारी तरफ करके हमारी तरफ मुँह देख के। ये देखो बिल्कुल शांत एकाग्र होकर हमारी तरफ देखे जा रही है, ये वाली नील गाय।
अब शर्मा गई। जंगली सुअर ये खेल रहे छोटे छोटे। मोर तो बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे ना, और रोड पे ही घूम। क्या रोड साइड तो आ रहे हैं मोर। हाँ रोड साइड आ रहे हैं। ये देखो एक और नाच रहा है मोर। वाह सही टाइमिंग। ये देखो, अरे अरे नहीं 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 बंद मत कर। कर लिया बंद कर लिया। शिट डर गया। एक्चुअली मोबाइल आईफोन मैंने रिया को दिया है कि यार कुछ भी जंगली जानवर दिखे तो वीडियो बना लियो। तो इन लोगों को देख के रिया कह रही है बनानी है इनकी वीडियो। मैंने कहा यार आदमी नहा रहे हैं, ये देखो यहाँ भी नहा रहे हैं। मैंने कहा ये जंगली जानवर थोड़े इनकी वीडियो बनाएगी। हद है यार। कभी कभी वाइफ इतना स्टिक टू योर वर्ड्स हो जाती है कि आप ना बस अनइमेजिनेबल काम वो करने लगती है, और कभी कभी आपकी सीधी सी सिंपल सी बात भी नहीं समझ पाएगी। क्योंकि उन्हें समझना ही नहीं होता है, समझना ही नहीं चाहती है। ये व्लॉग रिया देखेगी तब पता लगेगा। अभी तो सुन नहीं पा रही है, पीछे बैठी है। देखो भाई झरने बहते हुए आ रहे हैं। झरने क्या बोलेंगे, छोटी सी नदी। एक्चुअली ये एक्टिवेट होती है बारिश के सीज़न में ही। जो पूरा जंगल में जो बारिश होती है वो पानी इकट्ठे होकर आता रहता है आगे से पीछे तक, क्योंकि कई 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये जंगल फैले होते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट भी और ये भी बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क्स होते हैं वन्य जीवन को बचाने के लिए। और फाइनली मंदिर आ गया है भैया। और मंदिर के यहाँ कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं, वैसे तो भंडारा चल रहा होता। अगर हम जल्दी आ जाते, टाइम से आ जाते तो। ओ खाने पीने की तो है, मिठाई की दुकानें तो हैं। जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। बिल्कुल भी आज उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो पाएंगे, और इतने अच्छे खासे दर्शन हुए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी अंदर। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी बैठ के, और ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाए क्योंकि वापस भी जाना है। और टाइम हो गया है 6:40, क्योंकि पौना घंटा 45 मिनट 50 मिनट हमें वापस जाने में भी लगेंगे। अभी चलते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। धन्यवाद आज अपने दर्शन देने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम मस्त। मौसम ठंडा ठंडा हो गया है, और ऊपर के नज़ारे, पहाड़ के ऊपर बादल, और बादल के ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, जो सनसेट होने वाली जो रोशनी है वो उन बादलों पे दिख रही है। बाकी सब जगह अंधेरा, बादल लाल दिख रहे हैं, बस वही समा बांध रहे हैं यहाँ पे। वो सामने देखो नज़ारे उधर ऊपर। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। जैसे भगवान बैठ के कुछ पेंटिंग या ड्राइंग कर रहे हैं ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत अल्टीमेट, गजब। अभी चलते हैं, कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगी है। ये मिल्क केक बन रहा है, ये देखो। हाँ ताज़ा बनता है यहाँ पे। ये फौजी ढाबे पे आए हैं, ये भाई साहब का ढाबा है। जय हिंद। अरे यहाँ पे तो हर गली में मिल रहा होता है, मिल्क केक की नगरी है ये। फौजी ढाबे वाले सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरते हैं। भैया यहाँ पे ना ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, मोबाइल पे लेते हैं और अंदर ऑर्डर चलाते हैं। बोल के गए थे 3 मिनट में ऑर्डर आएगा, और 3 मिनट से पहले ही ले आए हैं। ये आ गया अपना खाना, रायता, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, कौन सी दाल, घी और रोटी। टाइगर टूट पड़ो।